गुरु गोबिंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये कबीरदास जी ने कहा था। गुरु का जो ओहदा है वो प्रारंभ से ही भगवान के दर्जे के बराबर रहा है। अभी वर्तमान में जो शिक्षक कार्यरत हैं वो इस चीज़ को कनेक्ट कर पाएंगे कि शिक्षक माता पिता मिलकर किसी बच्चे के भविष्य को निर्धारित करते हैं। अब आपने ये कह दिया कि 2 कौड़ी के शिक्षक यूट्यूब पे आकर के ज्ञान देने लगते हैं, तो भाई आप किसको 2 कौड़ी का बोल रहे हो? पहले तो आपको शिक्षक की परिभाषा ही नहीं पता कि शिक्षक है क्या। शिक्षक वो है कि जो एक छोटा सा बच्चा, 4 साल का बच्चा, जो जिसे भी कलम भी पकड़ना नहीं आता, वो जब पढ़ने आता है तो उसको 4 बार, 20 बार, 50 बार एक अक्षर ही पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ बार बार बनवाता है। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, पूरे 30-30 दिन बनवाता है, तब वो जाके कहीं 6 महीने में वर्णमाला सीख पाता है। शिक्षक वो है, तसल्ली के साथ। और जब वो सीख जाता है तो बहुत ही उसको खुशी की अनुभूति होती है कि भाई मैंने बच्चे को वर्णमाला सिखा दी। वो प्राथमिक स्तर की शिक्षा दे रहे हैं, क्या आप उनको 2 कौड़ी का बोलेंगे? आप उनसे कहो कि आप फिजिक्स पढ़ाइए, आप मैथ पढ़ाइए, आप क्या नाम उसका, अर्थव्यवस्था पर बोलिए, वो नहीं बोल सकते, क्योंकि उनने सीखा है प्राथमिक स्तर की, जो प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं उनको किस तरीके से सिखाया जाए। 1 to 5, 1 से लेकर 5 तक की शिक्षा कैसे दी जाए उनको। उन्हें नहीं पता है डीप नॉलेज की अर्थव्यवस्था किस तरीके से चलती है, नहीं पता उन्हें गहराई से, क्योंकि जब वो नियुक्त हुए थे तब सिर्फ उन्होंने 12th किया था, उसके बाद उन्हें नियुक्ति मिल गई थी। लेकिन वो अपने काम में बहुत ही ज़्यादा निपुण है, वो अपने काम को अच्छे ढंग से कर रहे हैं। वो बच्चों को अच्छे ढंग से अपना जो 1 to 5, 1 से लेकर 5 तक के जो बच्चे हैं उन्हें बहुत अच्छे से शिक्षित कर रहे हैं। मैं प्राथमिक विद्यालय में ही पढ़ा हूँ 1 से लेकर 5 तक, और हमारे जो शिक्षक लोग थे उन्होंने बहुत अच्छे से हमें पढ़ाया। तो उनको क्या आप 2 कौड़ी का बोल दोगे? क्या उनके इस संघर्ष को, उनकी मेहनत को आप समझ सकते हैं क्या? आप एक दिन नहीं काट सकते हैं। जो जिस तरीके से वो बच्चों के साथ मेहनत करते हैं, जिस पेशेंस के साथ बच्चों को वो एक एक अक्षर लिखना सिखाते हैं, आप एक दिन नहीं सिखा सकते। ये हैं शिक्षक, और ये महान है। प्राथमिक स्तर के बाद जब बच्चा उच्च प्राथमिक स्तर में जाता है तो वो शिक्षक का लेवल अलग है, जब माध्यमिक में जाता है तो उनका लेवल अलग है। विभिन्न विभिन्न सीखने के जो स्तर हैं उनमें बच्चों का सीखने का स्तर अलग है और शिक्षकों का पढ़ाने का स्तर अलग है। जब वो कॉलेज में जाता है तो वहाँ प्रोफेसर्स हैं, उनका अलग लेवल है। सब अपने अपने लेवल के हैं और अपने अपने लेवल का वो कार्य बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। उन्हें आप 2 कौड़ी का बोल रहे हैं? हर वो व्यक्ति, चाहे वो सफाई कर्मी हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो किसी भी पद पर बैठा हुआ अधिकारी हो, अगर वो अपना कार्य नैतिकतापूर्ण ढंग से, अपने कर्तव्य को, भली भांति कर्तव्य का अगर वो पालन कर रहा है तो वो 2 कौड़ी का नहीं है। भले ही उसकी आर्थिक, अब भाई अगर वो अपने कर्तव्य को सही सही तरीके से पालन करेगा, भ्रष्टाचार नहीं करेगा, तो वो उतना आर्थिक रूप से उतना सक्षम नहीं होगा। और आप 2 कौड़ी का और 2000 कौड़ी का आप किस चीज से नापते हैं कि कौन कितना भ्रष्टाचार करके किसने कितना पेट भर लिया है? वो ज़्यादा कौड़ी का है, और जो अपना कर्तव्य सही ढंग से कर रहा है, अपनी चीज़ों को सही तरीके से पालन कर रहा है, वो 2 कौड़ी का है आपकी नज़र में। तो भाई सुधर जाइए। और अब की बार तुमने गलत जगह मुंह डाल दिया है, शिक्षकों से पंगा ले लिया है, ये गलत है। और खैर तुम्हें पता भी चल गया होगा, अब तो ताकत भी पता चल गई होगी शिक्षकों की। तो सुधर जाइए। और बस यही कहूँगा मैं, कुछ भी लेके नहीं जाना है ऊपर, तुम इकट्ठा कर रहे हो उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए जो तुम्हारा कर्तव्य है उसका भली भांति पालन करिए। जब आप सही रास्ते को जब आप चुनेंगे तो निश्चित रूप से आपके अंदर भी एक अच्छी फीलिंग आएगी और आप अपने आप में परिवर्तन देखेंगे और सुकून फील करेंगे। जो ये चाटुकारिता भरी ज़िंदगी है, इससे बाहर निकलिए। मैं मानता हूँ कि इससे बाहर निकलना मुश्किल है, क्योंकि एक पूरा तंत्र है। इस तंत्र में वो आदमी ट्रॉल हो जाता है, वो आदमी परेशान हो जाता है जो सही तरीके से अपना कार्य करना चाहता है, और वो लोग खूब अच्छे से रहते हैं जो भ्रष्टाचार करते हैं और अपने कर्तव्य को नहीं करते हैं, और उस व्यक्ति को बेवकूफ़ बताते हैं जो अपने कर्तव्य को सही ढंग से करता है और कायदे से चलता है। तो मैं मानता हूँ कि इस चीज़ से निकलना तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन निकलोगे नहीं तो एक दिन ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो हमारी सलाह तो यही है कि अपने कर्तव्य को समझो और जो करने का काम है वो करिए, ठीक है। देश के जो लोकतंत्र है उसके, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो। अगर आप सवाल पूछेंगे तो विधायिका से लेके कार्यपालिका, न्यायपालिका तक सारी चीज़ें विधिवत
और व्यवस्थित हो जाएंगी तो शिक्षकों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने का ही कार्य करना पड़ेगा। अभी पेपर लीक पे शिक्षक धरना दे, पेपर लीक पे शिक्षक वीडियो बनाए, पेपर लीक पे शिक्षक समझाए। अर्थव्यवस्था का जब तुम उल्टा ज्ञान देते हो, जब रुपया की कीमत डॉलर के मुकाबले गिरने का ज्ञान बताते हो कि इसके क्या फ़ायदे हैं, डॉलर के मुकाबले रुपया जब डाउन हो रहा है तो उसके क्या फ़ायदे, महंगाई बढ़ने के फ़ायदे बताते हो, डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ने के फ़ायदे बताते हो, जब तुम पेपर लीक के भी फ़ायदे बताने लगते हो तो फिर शिक्षक को दर्द होता है, तब वो बोलता है, फिर तुम्हें चुभता है। तो आप अपना काम करिए, वो अपना काम करे। तो मेरा यही कहना है भाई कि ये मीडिया अगर अपना कार्य करने लगे तो शायद है कि समस्या 99% सॉल्व हो जाए पूरी की पूरी। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है लेकिन ज़रूरी था ये।